मैं एसएम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी अनुमंडल कार्यालय में और आपको एक अहम जानकारी दे दूँ कि पुपरी एसडीएम नवीन कुमार जी के ऑफिस की दफ्तर की एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है। जिस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुपरी के डीसी एलआर साहब जो हैं वो गाली शब्द का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही जूता निकालते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अब क्या है वजह, क्या है ये हकीकत, ये घटना किस तरह से घटी, लेकिन एक बात बता दूं कि जो भी इस इलाके के सामाजिक कारकुन हैं वो तमाम हैरान हैं इस वीडियो को देख करके कि एक उच्च अधिकारी, एक पद अधिकारी, एक बड़े अफसरान के ऑफिस में इस तरीके की घटना होती है जो शर्मनाक है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। क्या है इस वायरल वीडियो की सच्चाई, ये तमाम बातें हम जानेंगे। पुपरी एसडीएम साहब के ऑफिस में चलेंगे और एसडीएम साहब से बात करेंगे कि आखिरकार आपकी मौजूदगी में एक अफसर गाली शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। ये तमाम बातें उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे कबल आप वो वीडियो देखें जो तेज़ी से वायरल हो रही है। उसके बाद हम आपकी मुलाकात कराते हैं एसडीएम नवीन कुमार जी से। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। आवाज टाइम, आवाज टाइम, आवाज टाइम, आवाज टाइम। देख लीजिए, देख लीजिए, जो साहब आवाज टाइम। गाली नहीं पकेगा, गाली नहीं पकेगा, गाली नहीं पकेगा, गुंडागर्दी नहीं करेगा, गुंडागर्दी नहीं करेगा। ये एसडीओ साहब की बेइज्जती है, मेरी बेइज्जती नहीं है। ये एसडीओ साहब की बेइज्जती है, ये एसडीओ साहब की बेइज्जती है, समझे? और निकल लगता है साले, समझ गए ना? पकड़ के लाइए, ये एसडीओ साहब की बेइज्जती कर रहे हैं, आप एसडीओ साहब की बेइज्जती कर रहे हैं, एसडीओ साहब की बेइज्जती हो रही है, एसडीओ साहब की बेइज्जती हो रही है। चलिए सुनिए, बैठिए बैठिए, सुनिए बैठिए, ये एसडीओ साहब की बेइज्जती हो रही है, ये एसडीओ साहब की बेइज्जती हो रही है। तुम काम नहीं, तुम काम नहीं, तुम काम है, तुम काम नहीं, गलत नहीं किया और यहाँ पर लात जूते घुसे की बरसात होती है। एक गैस मालिक और डीसीदार साहब आपकी मौजूदगी में होते हैं, इस तरह की घटना क्यों होती है, कैसे होती है और कौन लोग हैं दोषी? बस मुख्य रूप से दोनों गैस मालिक जो हैं मूलतः एक अधिवक्ता भी हैं और एक ज़मीन के विवाद, ज़मीन में क्रय किया हुआ है, तो ज़मीन को लेकर के म्यूटेशन के समय से ही एक मामला चल रहा है। जो गैस जो है विक्रेता जो ज़मीन खरीदी है, उन्होंने एक सीओ पर इस मामले में केस भी कर दिया है कि वो संतुष्ट नहीं थे शायद उससे, तो उन्होंने केस भी कर दिया है सीओ पर इसको लेकर के, तो कि म्यूटेशन पर गलत हुआ और जो जमाबंदी का गलत हुई। इसी क्रम में अपील डीसीएलआर साहब की आई, जो हमारी जानकारी में उसी पर कल चर्चा हो रही थी। लोगों ने बुलाया था कि इसमें क्या इशू है। 10-15 दिन पहले भी दोनों में कोई विवाद इस तरह का हुआ था। हम कहा कि इस मामले में वो अगर कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है तो मैंने स्पष्ट किया था कि कोर्ट के इंटरनल मैटर में मैं कोई स्टेप नहीं करूँगा, लेकिन अगर चूँकि वह अधिवक्ता भी हैं, इन्वॉल्व हैं और अधिवक्ता सब ने भी कहा था कि सब दोनों के बीच में बातचीत करा दीजिए, दोनों के बीच में तो एक बात हो जाएगी, तो एक समाधान हो जाएगा। बाकी नियमानुसार जो कार्रवाई होनी है सो होगी। तो मैंने दोनों को बिठाया था, अधिवक्ता साहब को भी रहना था और लोगों भी थे, तो ऐसी स्थिति में बात हुई। उस बात में जो कुछ ऐसी भाषा बोली गई जिसके चलते डीसीएलआर साहब को थोड़ा महंगा गुजरा और कुछ ऐसी बातें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, और इसके लिए हमें कह इस बात का जो भी होगा उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में पूरी तरह से डीसीदार साहब जूता निकालते हुए गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्या कहानी इतना ही है या फिर वीडियो से अलग भी कुछ आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो से मालूम चलेगा कि वीडियो वहाँ स्टार्ट किया गया जहाँ से डीसीएलआर साहब उठते हैं कुर्सी पर से। उसके पहले की कोई घटना क्या हुआ, ये कोई एक साथ अचानक तो नहीं हुआ होगा। उसके पहले की बहुत सी बातें थी जो उसमें एडिट किया हुआ है, और जो वास्तविक है कोई भी अधिकारी अचानक टेम्पर नहीं खोलता है। हम तो डीसीएलआर साहब बहुत समझदार अधिकारी है और यहाँ बहुत ईमानदार अधिकारी भी हैं और बहुत मेहनती है। यहाँ से जिला के भी कई प्रभारों में है और अभी तक कोई शिकायत नहीं है। हम दोनों साथ में ही आए थे और फील्ड वर्क उनका बहुत अच्छा है। कोई इनके बारे में शिकायत आप पता कर लेंगे, नहीं कर सकता है। डीसीएल साहब के साथ जो विवाद हुआ है, जिस व्यक्ति के साथ विवाद हो रहा है वो एक व्यवसायी के हैसियत से यहाँ पे आए हुए थे या वो वकील हैं? वो 2-3 तरीके से आए हुए थे। वो व्यवसायी भी हैं, एक ज़मीन उन्होंने क्रय किया हुआ है और उसके वकील भी हैं। तो ज़मीन जो है विवादित ज़मीन खरीद लिया है। डीसीएलआर साहब का वही कहना था कि ज़मीन विवादित है, उस पर मकान बना हुआ है, उनका दाही खाई नहीं हो पाएगा। तो उनका कहना था कि नहीं, आप जो है हमारे खिलाफ जाकर फैसला कर रहे हैं।
क्योंकि फैसला इस पर नहीं आया है, 21 तारीख को उसमें सुनवाई है, 21 तारीख को डिसलार साहब ने कहा कि सर 21 तारीख को मैं इसका ऑर्डर कर दूंगा, अंतिम सुनवाई बहस पे है, मैं सुनवाई करके इसका ऑर्डर कर दूंगा। जब आज वो उनको लग नहीं आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरी बात नहीं मानते, हमने भी कहा कि जब आप कोर्ट में एविडेंस दीजिए और कोर्ट डिसाइड करेगा तो ठीक है, अगर आप संतुष्ट होंगे तो अति उत्तम, नहीं होंगे तो आप अपील कर सकते हैं सक्षम प्राधिकार के पास। बट वो चाहते थे कि हमारे पक्ष में फैसला यही आया है, क्योंकि वो ज़मीन दूसरे के नाम पे है और उसका मकान बना हुआ है, तो म्यूटेशन नहीं हो सकता उस मामले को। डिसलार साहब वही बात बार बार कह रहे थे, बट उन्होंने दोनों में ऐसी कुछ बात हो गई कि फिर वो इस तरह की नौबत आ गई, कोई पर्सनल अटैक टाइप के डिसलार साहब पे हुए, इसलिए यानी कि ये माना जाए कि जो दूसरा पक्ष है वो एक विवादित भूमि को खरीदे हैं और उसी की वो वकालत भी कर रहे हैं जी, उसी को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है। जिस हरदा उन्होंने वो ज़मीन भी गलत खरीदी गई है, और जो अभी तक जो संज्ञान हमारे बाद सीओ ने इस पर खारिज भी कर दिया हुआ है, और उसी अपील में भी सुनवाई चल रही है उसमें। तो जो अपोजिट पार्टी ने पक्षकार बनाया है उसमें, डिसलार साहब ने उसको पक्षकार उनके आवेदन पे, तो उनका कहना था कि आप पक्षकार क्यों बना लिए, मतलब वही डिसाइड कर रहे थे कि कोर्ट क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कोर्ट को कंट्रोल करने की बात हो रही थी, तो उसके साथ साथ कुछ अन्य बातें भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो बाद में डिसलार साहब थोड़ा सा। लेकिन वीडियो में सर साफ तौर से दिख रहा है कि डीसीएलआर साहब काफी उग्र दिख रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिसपे वो इतने उग्र हो गए? कुछ पर्सनल अटैक उन पर हुए थे, तो मैं इसकी चर्चा नहीं कर सकता यहाँ पे ज़्यादा। कुछ पर्सनल अटैक हुए थे, इसके बाद थोड़ा सा हो गया, जो कि दोनों तरफ से भी कुछ कुछ हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने समझाने का बहुत प्रयास किया। दोनों ने बैठिए, दोनों वार्ता पे हल करने आइए, और दोनों एक अधिवक्ता भी हैं और एक बड़े गैस मालिक भी हैं और डिसलार भी, तो दोनों आदमी मिलकर के एक हल पे आए और कोई समस्या नहीं हुई, इस पर आसन्न थे। एसडीओ साहब क्या आपकी तरफ से कौन सी कार्रवाई होने जा रही है? हम लोग हमारी बात जिला पदाधिकारी महोदय से हुई है, हम अपनी एक रिपोर्ट भेज रहे हैं, और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो बहुत जल्दी सामने आएगी। जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें ना आगे का मामला है कुछ, न पीछे का मामला है कुछ, सिर्फ गाली गलौज और जूते चप्पल जैसी कुछ बातें सामने आ रही है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। क्या कहना चाहिए? जो कि वीडियो उनके पास ही है, जिन्होंने वीडियो डाला हुआ है रोशन चौधरी ने। यहाँ पहले भी कई अधिकारियों पर मुकदमे को दायर किए उन्होंने। पूरा पुपरी उनके बारे में जानता है कि अपनी बात मनवाने का तरीका उनका तो अलग टाइप का है, तो इस कारण से अधिकारी लोग पर्दा करते हैं चीज़ों से कि हम लोग इनसे दूर रहें और जो नियम को कार्रवाई कर दें। तो लेकिन उन्होंने जो वीडियो डाला है उन्हीं के पास है, उन्होंने कितना कट किया है, टेम्परिंग किया है, कितना कट किया, तो वो बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो वीडियो नहीं है।